चलते हैं। तो ये था नॉर्मल। यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, व्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक खाली रिटर्निंग नेम ऑफ व्यू। अब ये नेम ऑफ व्यू जो सिंपल ग्रीटिंग है, ये क्या करता है, ये हमारा व्यू रिजॉल्वर उठाएगा और व्यू रिजॉल्वर के बेसिस पे ये इसके आगे JSP लगा देगा और आगे इसका पाथ लगा देगा सिंपल ग्रीटिंग का कहाँ है। और इसको व्यू रिजॉल्वर हमने बनाए थे 2 तरीके से। XML वाला नहीं बनाया था सीमा आपका, वो बहुत ही पुराना तरीका हो गया XML वाला बनाना। हाँ हाँ। ये क्या है, अच्छा ऐसे बनाते बीन हैं। बीन एक बना के किया था हमने। हाँ, एक किया था हमने बीन बना के। बीन के अंदर यहाँ पे प्रीफिक्स डालते हैं, यहाँ पे सफिक्स। इसका मतलब बस ये होता है जो भी मैंने पाथ बनेगा जो इवेंचुअली, तो वहाँ पे ग्रीटिंग समथिंग है तो उसके पीछे लग जाएगा ये, एंड आगे लग जाएगा .jsp। तो जो हमारा कंट्रोलर है, सिंपल ग्रीटिंग जब मैं भेजूँगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, इसके आगे सिंपल ग्रीटिंग, क्योंकि ये क्या किस पे लिखा हुआ है, प्रीफिक्स में, और आगे लग जाएगा .jsp, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये विथ व्यू रिजॉल्वर, आफ्टर व्यू रिजॉल्वर क्या हो जाएगा, ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा कि आपको ये फाइल रिटर्न करनी है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, web_JSP और .jsp, ये लिखा हुआ है हमारा इसके अंदर। प्रीफिक्स है ये, पोस्टफिक्स है, सफिक्स है, .jsp, ठीक है। पर ये कमेंट आउट हो रखा है आपका कि यार कैसे चलता है, क्योंकि अब ऐसे भी नहीं करते। अगर आपका सिंगल ही व्यू रिजॉल्वर है और जो एक माइक्रो सर्विस में यूजली एक ही होता है, तो इतनी मेहनत करने का ही नहीं, सीधा सीधा application.properties में जाते हैं और ये लिख देता है spring MVC.view प्रीफिक्स। तो इसमें क्या लिख दिया हमने, JSP, web_inf और JSP फोल्डर का पाथ दे दिया, और यहाँ पे एक्सटेंशन दे दी JSP। तो ये एक टाइम से ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पर पता होना चाहिए, व्यू रिजॉल्वर बहुत सारी कंपनियों में होते हैं, कभी कभी लिख के छोड़ देते हैं। अगर कोई आपको मल्टीपल करवा रहा है, मल्टीपल व्यू रिजॉल्वर भी हम डाल सकते हैं, लेकिन फिर हमको बहुत सारे क्लासेस एक्सटेंड करनी पड़ती है, दुनिया भर के टेंशन लेने पड़ते हैं। वो आप खुद भी देख सकते हो, अगर आपको देखना है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी या अगर प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा होगा तो बता देना, तो हम भी खुद भी कवर कर लेंगे, कुछ खास नहीं होता उसमें। तो ठीक है, इतना क्लियर है अभी। अच्छा नहीं, अभी और भी तो बचा है, 1900 चली गई थी, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया था, ये समझ आ गया था ना 1900 ये कैसे हुआ है। हाँ। इसके बाद कुछ नहीं किया हमने खाली ये जो खाली नाम भेजा था ना अभी, तो जो सिंपल ग्रीटिंग है इसके अंदर कोई भी ऐसा डेटा नहीं था जो हम यहाँ से भेजना चाह रहे हैं, बैकएंड से भेजना चाह रहे हैं और फिर वो यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, वेब ऐप के अंदर जाएंगे तो ये सिंपल ग्रीटिंग था, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली आ रहा है वेलकम टू स्मार्ट कोड स्टूडियो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हेलो JSP है वो मांग रहा है यूज़र नेम, वो एक डेटा मांग रहा है। और यहाँ पे हमने लैंग्वेज सेट करी हुई है जावा, और ये तरीका होता है JSP में डेटा मांगने का। और यहाँ पे जो हमने यूज़ कर रहे हैं ये पेज डायरेक्टिव्स हैं, जो ये लाइन है ये JSP का पार्ट है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, JSP ऑब्सोलीट हो चुकी है अभी, बस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको पता होना चाहिए। और जावा के साथ अगर आप अच्छा, इंटरनल यूज़ मतलब कर, ये JSP यूज करने का रीजन क्या है? है ही नहीं, आज के टाइम में कोई JSP यूज़ नहीं करता। तो आज क्या यूज होता है उसके बदले, मतलब वही वो रिएक्ट वगैरह हाँ फ्रंट एंड? हाँ, एक दिन बात करी थी ना हमने, एंगुलर यूज़ होता है, और एंगुलर रिएक्ट, वो गूगल बैक्ड है, फिर रिएक्ट यूज़ होता है, वो फेसबुक बैक्ड है। तो दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो आपको क्या ओके। कुछ कह रहे हैं? हाँ, वही मतलब फ्रंट एंड में यूज होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही। JSP जो है वो जावा सर्वर पेजेस है। तो ये पहले चलते थे 2010-11 के अराउंड, तो चलते थे, बहुत मस्त चलते थे। और आज के टाइम पे भी कभी कभी कोई लोग यूज़ कर लेते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस है, उसको अगर खाली एक पेज दिखाना है कि भाई आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो या कुछ भी दिखाना है, मतलब कोई बहुत ही बेसिक छोटा सा कुछ काम है, तो उसमें डाल देते हैं कि ठीक है, अलग अलग मैनेज नहीं करते, छोटा सा डाल देते हैं। अगर एक ही सर्विस मतलब एक ही पेज हो, जो यूजुअली बहुत रेयर चीज़ का चांस होता है कि ना मिले हमें, तो यूजुअली हमारा इसमें ही चलता है। जावा की जो एप्लीकेशन है आज के टाइम पे वो खाली जेसन रिटर्न कर रही होती है, और उसको यूज़ करके एंगुलर और रिएक्ट के थ्रू कोड ही हम काम कर रहे होते हैं, तो उसकी पूरी रेपो ये अलग होती है। इससे सेपरेशन ऑफ कंसर्न बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ से ना। एक तो मैंने बताया था कि JSP जो होती है वो बैकएंड में कंपाइल होती है, तो आपका लोड बढ़ जाता है इससे। तो फ्रंट एंड वाला कोड लिखेगा और आपका बैकएंड में लोड बढ़ रहा है, तो इससे कोई फिर मतलब नहीं बनता आपकी सर्वर की अगर प्रोसेसिंग धीरे हो जाए तो, और आपको समझ भी नहीं आएगा। आप मान लो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, आप सर्विस बेस्ड में हो, आप कुछ लिख के गए थे एक सिस्टम में पर्टिकुलर स्केल में लेके गए थे कि 40,000 यूज़र 1 घंटे के अंदर आएंगे तो ये झेल लेगी मेरी को,
माइक्रो सर्विस। एक स्टैंड लोन 3-4 इंस्टेंस अगर मैं किसी मशीन की अब कर दूंगा तो 40,000 लोगों को हैंडल कर लेगी। तो आपने पर मशीन 10,000 लोगों को हैंडल करने का सिस्टम बना के तैयार करा हुआ है। अब कोई बंदा JSP में लिखता चला गया अब JSP कंपाइल तो बैकएंड में होगी, रन तो बैकएंड में होगी, वो एग्जीक्यूट बैकएंड में होती है, तो आपका तो सिस्टम स्लो हो जाएगा उससे। हाँ तो फिर आप बाद में आओगे, फिर आप देखते रहोगे, फिर आप लड़ोगे, फिर आप बोलोगे एक्स्ट्रा मशीन चाहिए, फिर उसके लिए ऊपर वाले अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, अब फिर खर्चा ज़्यादा आएगा AWS का या GCP का जो भी यूज़ करते हैं आपकी कंपनी। तो घुमा फिरा के फिर दर्द वाली बातें होती हैं, इसलिए कोई भी यूज़ नहीं करता। मैं तो एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ढूंढोगे तो JSP मिलेगी ही नहीं, ढूंढ के नहीं मिलेगी। मुझे आजकल लिखना पड़ता है JSP में कभी कभी, क्योंकि बैकएंड कोड वो थोड़ा बैकएंड पोर्टल और पुराना अगर जो कोड बेस मिलता है तो उसके अंदर JSP ही होती है, बाकी तो HTML CSS ही है। तो JSP खाली मेजरली इंजेक्ट करने के लिए होती है HTML पेजेस के अंदर डेटा फ्रॉम बैकएंड, तो वो ओके चलता ही नहीं है इस तरीके से। आजकल हम JSON में रिस्पांस लेते हैं, फिर उससे डेटा से काम करते हैं जो रिस्पांस में दिया है। तो कहाँ थे हम? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमको डेटा डालना था ना, यूज़र नेम वाला, तो हम नॉर्मल से तो कर नहीं सकते थे। अब डेटा भेजेंगे कैसे यहाँ तक? अब ये दिक्कत है ना, यहाँ पे हमने ये तो लगा दिया, लेकिन डेटा भेजेंगे कैसे? तो डेटा भेजने के लिए इसमें तरीका है मॉडल का, मॉडल एंड व्यू जो क्लास होती है उसमें मॉडल का। अब ये जो मॉडल है, मॉडल के अंदर अगर आप कुछ भी डेटा सेट कर दोगे तो वो डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके फ्रंट एंड की जगहों पे। तो यहाँ पे जो हेलो JSP है इसके अंदर क्या लिया है मैंने, यूज़र नेम, यह ना यहाँ पे यूज़र नेम, तो ये हाँ की है। और यहाँ पे देखोगे, माय बैड, यहाँ पे यूज़र नेम को मैंने यूज़ किया कि मुझे यूज़र नेम ला के दे दो, और ये यूज़र नेम मैंने कहाँ डाला है, मॉडल में। मॉडल हाँ इनको क्लोज कर देता हूँ सबको, और इसको नहीं है, क्लोज एंड देन क्लोज एंड देन क्लोज एंड देन क्लोज, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो जो मॉडल है वो की वैल्यू पेयर चल जाता है मेरा वहाँ पे JSP पे, ये को जो भी UI मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना उसके पास अवेलेबल हो जाता है। हाँ और जावा के साथ काम यूजली ओके JSP करता है, उसी के साथ काम करवाते हैं, तो JSP को मिल जाएगा। अब क्योंकि JSP ही इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती, तो इसीलिए ये मॉडल एंड व्यू का कॉन्सेप्ट इतना जमता नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका हो गया, हमको JSP हम कैसे रिटर्न करते हैं, JSP हम रिटर्न करते हैं किसी भी JSP या HTML फाइल का भी नाम डाल सकते थे यहाँ पे, ज़रूर नहीं JSP चाहिए। यहाँ पे कोई भी व्यू, इसलिए इसको व्यू कहते हैं, ठीक है। तो व्यू का नाम हमने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, जिसको यहाँ पे व्यू रिजॉल्वर ने ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने भी सेम काम किया है, व्यू रिजॉल्वर को व्यू का नाम दे दिया, लेकिन इसके साथ हमने डेटा भी ऐड कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे, और नीचे वाले में जाओगे अगर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मॉडल एंड व्यू किया है, तो सेम ही काम है। मॉडल एंड व्यू में भी सेम ही काम होता है, बस इसमें क्या होता है, हमें अलग से स्ट्रिंग रिटर्न करने की जगह मैं मॉडल एंड व्यू को रिटर्न कर रहा हूँ, बात सेम ही है। यहाँ पे मैंने मॉडल एंड व्यू में जो मैंने एट्रीब्यूट डाला है ना, यूज़र नेम एंड नेम, वही मैंने यहाँ पे मॉडल के एट्रीब्यूट में डालता हूँ, यूज़र नेम एंड नेम। दिख रहा है ये वाली लाइन, अगर हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे तो डिटो सेम है, बस क्लास का नाम चेंज हो गया, ऊपर मॉडल था, यहाँ पे मॉडल एंड व्यू हो गया। हाँ ये देखो यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट हो गया, ऊपर एट्रीब्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको एट्रीब्यूट नेम है, अंदर जाके पढ़ोगे तो सेम चीज़ है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है। मॉडल एंड व्यू यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज करके भेज सकते हो, आपको स्ट्रिंग भेजनी है तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग के में भेज सकते हो, व्यू रिजॉल्वर आपको लिखना पड़ेगा। और जो व्यू रिजॉल्वर लिखने के हमने दो तरीके देख लिए थे, XML वाला नहीं लिखा था क्योंकि XML वाला बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, कोई नहीं लिखता। तो आज के टाइम में अगर कहीं देखोगे कोड में तो एक ही चीज़ देखोगे, या तो बीन बनी होगी व्यू रिजॉल्वर की, बीन जो हमने यहाँ पे डाली हुई है, या दूसरा अब ये भी बहुत कम दिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आसान कुछ काम मिल रहा है तो हम आसानी से ही करेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देंगे सीधा सीधा। बीन भी क्यों बनाए, क्यों लोड नहीं, इतना अपने आप बनेगा ना, वो कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं डेटा। तो यहाँ और इससे अच्छी बात ये होती है, कॉन्फ़िगरेशन को आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सेपरेटेड होती है, इस कोड के अंदर होती नहीं, हम तो यहाँ पे डाल रहे हैं ना, यूजुअली इसके अंदर नहीं होगी, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसका यूज़ होता है। तो अगर मुझे लाइव में चेंज भी करना हो तो मुझे मशीन डाउन करके अब भी नहीं करना पड़ेगा। तो इतना फ़ायदा है यहाँ पे लिख के, खाली ऐसा नहीं कि 2 लाइन में हो गया, वहाँ पे हमने लिख दिया तो बहुत डिफरेंस इतना सा नहीं है। डिफरेंस ये है कि कॉन्फ़िगरेशन में हम अगर रखेंगे तो हमको चेंज करने में कंपाइल नहीं करना पड़ेगा दोबारा कोड, हमको खाली रीरन करना पड़ेगा कोड बस। अगर JSP की जगह मुझे HTML लिखना है, यहाँ पे मैं कर दूँ तो अब भी अगर मैंने यहाँ पे क्या हुआ, फिलहाल तो ये मत सोचना कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है तो दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी एक्सटर्नल होगी,
तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में मैं ये डाल दूँ, मुझे खाली रीडिप्लॉय करनी है अपनी मशीन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ पे जाके चेंज करता हूँ इस व्यू रिजॉल्वर में, यहाँ पे मैं HTML करता हूँ, तो मुझे पहले कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद डिप्लॉय करना पड़ेगा, वरना ये इम्पैक्ट नहीं करेगा ना सीधा सीधा। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए आजकल कोई व्यू रिजॉल्वर भी नहीं यूज़ करता, मतलब बीन भी नहीं बनाता, सीधा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही काम किया जाता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े? हाँ। ठीक है, तो आज हम करेंगे फ़िल्टर्स। हमने फ़िल्टर्स के बारे में थोड़ी बातें करी थी, याद है? हाँ। ओके। ओके, तो हम आपको बनाएंगे फ़िल्टर। तो पैकेज ऑफ फ़िल्टर क्या काम करता था, याद है कुछ? मतलब इन रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करेगा ना, मतलब कुछ हाँ मतलब लेकिन जैसे लॉगिन वाला है कि मतलब चेक करना है हमें। हाँ ठीक है, लेकिन ना जो इंटरसेप्ट वो बोला है ना, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट जो वर्ड है इसमें एक इंटरसेप्टर भी हाँ। मिलता है अपने को, और हम इंटरसेप्टर भी बना लेंगे। वो स्प्रिंग का पार्ट है इंटरसेप्टर, मतलब मोर और मतलब सेम ही आइटम है दोनों, लेकिन मोस्टली फ़िल्टर का हम यूज़ करते हैं। एक सेकंड बनना, एक कॉल आ रहा है इतनी रात में। ओके कूल। हेलो, ओके ओके ठीक है, मैं हाँ 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 यही था बस। ओके ठीक है, चलते हैं। माइक म्यूट है या आ रही है आवाज़? आ रही है आवाज। ओके, मैं देख भी लिया हाँ इससे आ आके। रहे हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे फ़िल्टर। अब फ़िल्टर में अब इंटरसेप्टर, अच्छा फ़िल्टर एंड इंटरसेप्टर की बात हो रही थी ना। देखो जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर बेसिकली जावा का पार्ट होता है एंड सर्वलेट का पार्ट होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्टर आपको वैसे भी दिखे, दिखते हैं फ़िल्टर। आप अगर खाली सर्वलेट के साथ भी लिखोगे तो आपको फ़िल्टर मिलेगा, लेकिन अगर आप इंटरसेप्टर बनाना चाहते हैं तो इंटरसेप्टर के लिए आपको स्प्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये व्यू रिजॉल्वर वाला पार्ट है, व्यू रिजॉल्वर आपको खुद लिखना पड़ता है अगर आप स्प्रिंग यूज़ नहीं करना चाहते। तो अभी हम फ़िल्टर बनाएंगे, और फ़िल्टर के लिए फ़िल्टर के बारे में और भी 2-4 चीज़ें बताई थी, क्या थी वो याद है कुछ? प्री पोस्ट फिल्टर। हाँ, पोस्ट वाला हम बाद में देखेंगे, आज हम पहले प्री देखेंगे। तो यहाँ पे एक बनाते हैं हम फ़िल्टर, क्या कर क्या फर्स्ट फ़िल्टर कर देते हैं। ठीक है, और फर्स्ट फ़िल्टर लेकिन मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे नॉर्मल नहीं बन सकता, इसमें एक्सटेंड लगाने की ज़रूरत होती है। अब मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ये जो एक्सटेंड वाला सिस्टम है ना, ये स्प्रिंग धीरे धीरे हटा रहा है, तो ये इवेंचुअली हट जाएगा। ये करने की जगह, अरे अच्छा ठीक है, ये करने की जगह क्या हो जाएगा, एनोटेशन से काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया यहाँ पे हमारा फ़िल्टर। इतना ही करना होता है फ़िल्टर बनाने के लिए। अब एक सेकंड में देख लेता हूँ, आया तो नहीं है। वंस फ़िल्टर पर कौन सा फ़िल्टर, ठीक है। अब इसके अंदर नेम, ये क्लास का नाम डालने के लिए चाहिए ना अपने को, टू डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फ़िल्टर डिक्लेयर्ड यूजिंग फ़िल्टर डेफ। ठीक है, देख लेंगे एक बार इसको भी ना, अगर ये आ गया होगा तो। तरीका पहले पुराने तरीके से कर लेते हैं, और इवेंचुअली ये आना ही है। अगर ये अभी नहीं आया होगा तो इवेंचुअली आ ही जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारे स्प्रिंग के फ्रेमवर्क्स के अंदर एक्सटेंड वाली चीज़ें हटा रहे हैं, और ये एक नेगेटिव आइटम भी थी, क्यों हटा रहे हैं हम अभी उसमें नहीं जाते, एक्सटेंड क्यों ख़राब है, पर ख़राब है। स्प्रिंग सिक्योरिटी से भी ये चीज़ उन्होंने हटा दी है, अब उसमें भी एक्सटेंड नहीं करना पड़ता है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर, बाकी चीज़ों को अपने आप सीधे सीधे चल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें मिली है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये तो आ ही रहा है ना। साथ में हमको क्या मिला है, फ़िल्टर चेंज। फ़िल्टर चेंज के बारे में मैंने कोई चीज़ बताई थी, याद है? ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न को फॉलो करता है, डिज़ाइन पैटर्न है, पर कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, इस फ़िल्टर में आते ही मैं प्रिंट कर देता हूँ आई एम इनसाइड, कौन सा फ़िल्टर है ये, फर्स्ट फ़िल्टर। ठीक है, या सीधा सीधा कर देते हैं एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट फ़िल्टर, एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट फ़िल्टर। ठीक है, सही है इतनी लाइन। अब यहाँ पे जो अपने को फ़िल्टर चेन मिला हुआ है ना, मुझे खाली डू फ़िल्टर करना है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बस इतना सा है।
अब इसको हम रन करेंगे तो क्या चल जाएगा ये, बताओ। हम्म, उसको कुछ तो मतलब जैसे हम इन्वोक बोलते करना पड़ेगा ना कुछ तो, इनवोक, मतलब इन्वोक इन द सेंस कॉल करना पड़ेगा ना किधर तो। पहली बात देखो यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट किसने बनाया इसका, कोई एनोटेशन नहीं लगाई। हाँ मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप एनोटेशन। लोग ये सोचें, मतलब जो मैं जिस हिसाब से काम करता हूँ वो मतलब टाइम आता है ये चीज़ें, बट यहाँ पे क्या है अभी तक कुछ लिखा नहीं है मैंने एनोटेशन। इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, कब बनाएगा, क्यों हाँ बनाएगा, और कैसे मैं बीच में डाल रहा हूँ, पता कैसे चलेगा इसको कि रिक्वेस्ट के बीच में डालना है, कौन सी रिक्वेस्ट के बीच में डालना है, नहीं पता ना। तब इसमें क्या करूँगा मैं, फिल्टर कॉन्फ़िग, ठीक है, डीबी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम, तो फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन भी तो बनानी पड़ेगी ना, कॉन्फ़िगरेशन ही तो है ये भी। अब यहाँ पे इसको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे हमको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर मुझे फ़िल्टर है, मुझे पता है कि यार मैं एक रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, लेकिन आप कंट्रोलर के मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले इसको प्लीज़ रन कर लेना या एग्जीक्यूट कर लेना। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो मुझे वो बताना पड़ेगा ना कि यार इस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले चलाना है, ये बात देनी पड़ेगी ना मुझे, और इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो वो सारे काम यहाँ पे होते हैं, रजिस्टर करना होता है फिर इसे, जैसे थ्रेड रजिस्टर करते हैं ना, वैसे फ़िल्टर को भी हमको रजिस्टर करना पड़ता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा मैंने क्या बनाया, मैं फर्स्ट फ़िल्टर बनाया मैंने, ठीक है, फर्स्ट फ़िल्टर यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे मैं दे दूँगा इसका नाम फर्स्ट फ़िल्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा फ़िल्टर रजिस्ट्रेशन बीन का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, क्योंकि रिटर्न टाइप में ना वो, और यहाँ पे फर्स्ट फ़िल्टर लिखा जाएगा, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बीन इक्वल्स टू न्यू, सिंपल ही है। तो ये तो ऑटो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अब रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर बीन डॉट सेट फ़िल्टर डालना पड़ेगा। अब फ़िल्टर कैसे डालूंगा, यहाँ पे फर्स्ट फ़िल्टर का ऑब्जेक्ट बना के, अब बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बन गया ना ऑब्जेक्ट, हाँ और यहाँ पे मैं इसको बीन बना दूंगा, तो इसकी अपनी एक नई बीन बन जाएगी, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, खाली मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब मुझे ये बताना पड़ेगा ना इसको कि यार आपको कब एग्जीक्यूट करना है, इसको बताना पड़ेगा ना, ये किसके ऊपर लगाना है, ग्रीटिंग के ऊपर लगाना है, ग्रीटिंग के ऊपर लगा देते हैं, कहाँ गया ग्रीटिंग कंट्रोलर के ऊपर लगा देते हैं, सिंपल ग्रीटिंग के ऊपर लगा देते हैं, सिंपल ग्रीटिंग फ़िल्टर कॉन्फ़िग, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिंपल ग्रीटिंग के पाथ से कुछ भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाने का मतलब है इसके आगे कुछ भी आ जाए, मतलब नहीं, आप बस इस पाथ में इस सिंपल ग्रीटिंग के नाम से कुछ भी आए, वैसे एक ही आएगा यहाँ पे, और तो कोई है नहीं, तो एक ही फंसेगा इसके अंदर, और बस फिर रिटर्न कर दूंगा मैं इसको अपनी बीन को, रिटर्न रजिस्ट्रेशन बीन, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई डाउट? नहीं, अब हम इसको मतलब रन करते फिल्टर हैं। क्रिएट करके उसको रजिस्टर करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, हाँ, और कौन से यूआरएल पे अब वो। होगा क्या, जो हाँ बिल्कुल सही, कौन से यूआरएल पे करना है अपने को, तो यहाँ पे सिस आउट में प्रिंट हो जाएगा, वो है ना लोकल होस्ट 8080 ग्रीटिंग ही डालता क्या, ओके सिंपल ग्रीटिंग डाला है, ओके सिंपल ग्रीटिंग में तो कुछ भेजना भी नहीं होता ना, ठीक है, सिंपल ग्रीटिंग कर दिया, एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा, ये आ गया है क्योंकि ये कल का कोड था, है ना। अब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट फ़िल्टर हो गया ना, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट फ़िल्टर। हाँ तो इसका मतलब क्या है, मैंने हिट वो किया, लेकिन उसने रिस्पॉन्स देने से पहले मुझे क्या प्रोसेस करा, मेरे लिए फ़िल्टर को प्रोसेस किया, फिल्टर ठीक है, ओके एक सेकेंड। हेलो, हाँ आया अभी आया। ठीक है। तो ये पूरा इतना सेक्शन मुझे काटना पड़ेगा, यह रिकॉर्डिंग में आपको आएगी बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने एक फ़िल्टर बना के देख लिया है ना, बट क्या एक ही फ़िल्टर बना सकते हैं, हाँ मल्टीपल फ़िल्टर नहीं बना सकते क्या? हम बिल्कुल मल्टीपल फ़िल्टर बना सकते हैं।
अभी हम वही बनाएंगे सेकंड फिल्टर। ये फिल्टर चेन कुछ कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? मैंने सुना था। फिल्टर चेन ये डिज़ाइन पैटर्न होता है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी हुआ क्या ओके। है, रिक्वेस्ट आई थी ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है हम्म। इस फिल्टर पे। ये जो हमारा फर्स्ट फिल्टर है, हमने कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोला है कि यार इस पाथ में जब आपकी रिक्वेस्ट आए तो आप प्लीज़ फर्स्ट फिल्टर में भेज देना, ठीक है। तो आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब इसके बाद ये आगे भेज देगा इसको। अब आगे क्या है वो डिपेंड करेगा, आगे फिर से कोई फ़िल्टर हो सकता है, आगे इंटरसेप्टर हो सकता है, ओके। और इवेंचुअली ये ख़त्म कहाँ होगा, ये ख़त्म होगा हमारा मेथड एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। और फिल्टर नहीं होगा तो एक ही फिल्टर होगा मतलब। एक ही फ़िल्टर होगा, तो अभी जो हमने काम किया वो एक ही फ़िल्टर वाला तो क्या है, ये आ गया ना रिस्पॉन्स अपना। हम्म। तो अभी हम सेकंड फ़िल्टर ही तो बनाने जा रहे हैं, तो अभी हम सेकंड फ़िल्टर बना रहे हैं इम्प्लीमेंट्स। तो इससे ही वो चीज़ जो बोल रहा हूँ ना वो चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमने फ़िल्टर बनाया, ठीक है। अब फ़िल्टर समझ गए होंगे, यहाँ पे @ कुछ यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पे हम सिस आउट लगाएंगे और क्या बोल देंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग सेकंड फिल्टर। सेकंड फिल्टर, ठीक है। एंड देन फ़िल्टर चेन, इसलिए तो ये फ़िल्टर चेन लगाया यहाँ पे, क्योंकि फ़िल्टर चेन ही तो आगे भेज रही है वापस। इसके अंदर हम मल्टीपल लगा सकते हैं, ठीक है। अब डू फिल्टर में हम क्या लगाएंगे वापस, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। पहुँचा दिया आगे, ठीक है। कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे, सेम काम होगा, कुछ नथिंग न्यू, मतलब न्यू क्या आज के हिसाब से तो है। फिल्टर रजिस्ट्रेशन बीन सेकंड फिल्टर, ठीक है, सेकंड फिल्टर। और इसमें ना कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इस फिल्टर का नाम क्या बनेगा, फर्स्ट फिल्टर, इसका नाम क्या बनेगा, सेकंड फिल्टर, जो बीन में बनता ही है, ठीक है। इसमें इसी कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिल्टर रजिस्ट्रेशन बीन, यहाँ पे सेकंड फिल्टर एंड देन रजिस्ट्रेशन बीन इक्वल्स टू न्यू दिस एंड देन रजिस्ट्रेशन बीन डॉट सेट फिल्टर न्यू सेकंड फिल्टर। सेम ही काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सेट पैटर्न, तो ऊपर वाला ही पैटर्न दे देते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, इतना टाइम ही वेस्ट क्यों किया, ठीक है। अब 2 बीन बन जाएगी अपनी, है ना, सेम पाथ में डाला हुआ ये बीन भी, ओके। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरफेस, वंस पर रिक्वेस्ट क्या कर दिया मैंने इसमें, सेकंड फिल्टर, सही तो है। इसका मेथड ही तो क्या है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ तो वो? अरे हमने वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर लगा रखा था ना, हमको लगाना क्या है, वन पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर, उसका था। एक सेकंड रुकना, हेलो 304, ओके थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ यस। ओके ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ इसे तो क्या होगा, इस बार 2 फिल्टर रहेंगे, 2 फिल्टर रहेंगे बस। है ना। लेकिन अब इन फिल्टर्स के साथ होता क्या है, इस फिल्टर के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, और कॉन्सेप्ट अभी कौन सा है, फर्स्ट फिल्टर पहले हुआ है, सेकंड फिल्टर बाद में एग्जीक्यूट हुआ है ना, ये कम हुआ है ना अभी। अब मानो कि ये जो फिल्टर्स हैं इनका जो सीक्वेंस है, अभी मैंने अगर ऊपर नीचे ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या कर दिया, सेकंड फिल्टर ऊपर कर दिया, फर्स्ट फिल्टर नीचे कर दिया, ठीक है। अब आ गया, अब मैं इसको रन करता हूँ, कर दिया। अब कौन सा एग्जीक्यूट हुआ पहले, सेकंड फिल्टर। सेकंड तो फर्स्ट। ये रजिस्ट्रेशन, ये कौन सा है,
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से काम करेगा। जो पहले रजिस्टर हो गया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब लेकिन अब आप हर बार तो ये नहीं कर सकते ना, और आप कहाँ देखते रहोगे ऊपर नीचे कहाँ पे चल रहा है बार बार। आपकी अगर छोटी सी क्लास है, एक ही फ़िल्टर है, और फ़िल्टर कन्फिग्रेशन एक ही छोटी सी है आपकी, तब तो आप ऊपर नीचे कर लो, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट पहली बात तो फ्रेशर्स को नहीं पता होती, तो जानना ज़रूरी होता है। उनको फ़िल्टर लगाने को बोलो तो ऑथेंटिकेशन से पहले कुछ और फ़िल्टर लगा देते हैं, तो वहाँ पे पंगे पड़ जाते हैं, कोड रिव्यू में पकड़ी जाती है इनकी चीज़। ये पहली आइटम हो गई। दूसरी आइटम ये होती है कि मान लो मैंने फर्स्ट फ़िल्टर ऊपर, सेकंड फ़िल्टर मैंने ऊपर ही कर दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मतलब डिपेंड कर सकता है आपके सिचुएशन के बेसिस पे, आप किस कंपनी में कैसे काम कर रहे हो फ़िलहाल। तो आपके साथ ये हो सकता है कि आपके पहले से ही बहुत सारे फ़िल्टर हो लगे हुए, और फिर आप क्या करोगे इन फ़िल्टर के साथ, आप कहाँ ढूंढते फिरोगे कि यार कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ये भी तो पंगा है ना, आपको सब सारी जानकारी चाहिए होगी। और पूरा जो हमारा लॉजिक है स्प्रिंग बूट का वो टाइम कम करने के लिए ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रजिस्ट्रेशन भी तो यहाँ पे ऑर्डर फिक्स कर दूँ, ठीक है। ओके। और फिर ऑर्डर के अंदर हम जब ऑर्डर में जाएंगे, ओके, दिस ऑर्डर इन्होंने, ठीक है, मैक्स वैल्यू क्या है ऑर्डर की, ये कितनी गंदी है, 2⁻⁻1, ठीक है, तो 0 डाल देते हैं इसके अंदर। सेकंड की वैल्यू हमने डाल दी 0, एंड रजिस्ट्रेशन बीन डॉट सेट ऑर्डर, इसी वैल्यू डाल देते हैं 1, ठीक है। इस पर थोड़ा उड़ा देते हैं। अभी सेकंड फ़िल्टर ऊपर है, अरे 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 माय बैड। सेकंड फ़िल्टर नीचे लेके जाऊँगा ना पहले, जब तो बात बनेगी। ठीक है, अब वापस चलता हूँ ऊपर, हिट किया, अभी क्या एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड फ़िल्टर, जबकि सेकंड फ़िल्टर का है नीचे है, ठीक है। अब अगर आपने ऑर्डर सेट करा हुआ है तब ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ लिखो मतलब नहीं, ठीक है। वो ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। अब ना आपके फ़िक्स होंगे, अगर आपकी कंपनी इसमें काम करती है तो आपके उसमें फ़िक्स ऑर्डर होंगे कि यार ऑथेंटिकेशन का 0 होगा सबसे पहले, डेटा मैनिपुलेशन का सेकंड होगा, 1 होगा, तो आपने पहले से ही असाइंड होंगे, तो आपका सीनियर पहले से बोल के रखेगा 3 ऑर्डर में फ़िल्टर बना के डाल दो, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हो जाती हैं जो बोलने वाली, अगर आप काम करते हो एक्सटेंसिवली कहीं पे तो ऐसे बना के बोल देगा। तो तीसरे ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसका मतलब ये वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो इतना हमने काम देख लिया, लेकिन फ़िल्टर में क्या हम यही कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते क्या? और यूज़ क्यों होता है फ़िल्टर? ये प्रिंट कराने के लिए थोड़ी ना है, ये इतना सा काम यही थोड़ा ना कराना है हमको फ़िल्टर से, और भी काम कराने होंगे ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट फ़िल्टर है, अभी तो सेकंड फ़िल्टर को 0, इसको ओके 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 क्या करें, इसी को 0 कर देता हूँ ऊपर वाले को, क्योंकि फ़र्स्ट फ़िल्टर नाम है तो वही एग्जीक्यूट होना चाहिए पहले, ठीक है। रिकॉर्डिंग है, याद रहेगा ही कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने सीक्वेंस भी सेम कर दिया है, यहाँ पे भी सेम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ़िल्टर के अंदर जाएंगे, ठीक है, और इसमें सेकंड फ़िल्टर के अंदर करते हैं। चलो, फर्स्ट फ़िल्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इफ़ केस लगा देता हूँ, ठीक है, और इफ़ ट्रू, अभी कोई कंडीशन है नहीं मेरे पास, तो मैं सीधा सीधा इफ़ ट्रू लगा रहा हूँ। अब मैं इससे बोलना चाहूँगा कि यार मुझे पसंद नहीं आया, और आप एक काम करो, एक स्टेटस में सेट करना चाह रहा हूँ, और सेट में बैठ HTTP सबलेट रिस्पॉन्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, और फॉरबिडन कुछ भी कर सकते थे। अब इसमें सेट कंटेंट टाइप, ये सब काम करना नहीं पड़ता मेथड के अंदर, वो अपने आप ही कर देता है, क्योंकि हमारे कंट्रोलर ही वैसे होते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन और जेसन, ठीक है, ये फ्रंट एंड का पार्ट है, API यूज़ करी होंगे आपने अगर, तो जाते ही जाता है वहाँ पे। और क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट, अरे राइटर तो होता था, राइटर, अच्छा गेट राइटर, ठीक है। अब राइट करवा देंगे। अब राइट क्या करेंगे हम इसमें, और मैं इसमें राइट कराना चाहता हूँ एक जेसन राइट करवा देते हैं। अरे यार ऑफिस वाला खुल गया सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर मैं जेसन बना रहा हूँ,
एरर और कुछ भी लिखवा लेते हैं यहाँ पे, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड टू यूज़ दिस पेज। ठीक है, यहाँ डाल दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल दिया। अब लेकिन कंटिन्यू कर दूँगा तो आगे बढ़ जाएगा ना ये, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिटर्न। अब ये आगे मैंने चेन तोड़ दी तो पहुँचेगा ही नहीं आगे, मेन मेथड तक पहुँचेगा ही नहीं है। अब ये दोबारा सर्वर आ पाएगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, क्या आ गया मेरे पास, आ गया डेटा। हेलो, हाँ। समझ गए ना क्या क्या अभी हमने बेसिक आइटम ही चल रही है। और इतना नहीं करेंगे अभी तो, कैशे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे और भी काम हो जाता है। तो ये इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपको कुछ डेटा लॉक करवाना है तो आप लॉक करवा सकते हो, आपको कोई पैरामीटर ओके। अपडेट कराना है आप वो करवा सकते हो, आपको मतलब कुछ भी चीज़ करनी है पहले रिक्वेस्ट तक पहुँचने के लिए तो आप वो कर सकते हो। तो यूजुअली इसमें लॉगिंग का इस्तेमाल कर लिया जाता है लॉगिंग करने के लिए, और लॉगिंग LOGING लॉगिंग और लॉग इन दोनों के लिए काम हो जाता है ये। यूज़ के समझ गए ना इसका। आपको अगर अभी और भी रोकना है, अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, दोनों फिल्टर एग्जीक्यूट है ना, आगे मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेकिन मेरा, हाँ। ठीक है ना। तो ये लॉगिंग के लिए यूज़ आता है, ऑथेंटिकेशन के लिए हो जाता है। फिर आपका जो रिस्पॉन्स है उसको आपको अपडेट करना है, मतलब वो इवेंचुअली पोस्ट, अभी तो प्री है ना ये, पोस्ट वाले देखेंगे तो हम रिस्पॉन्स को भी बदल पाएंगे, तो वो भी रहता है। तो उन सब काम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी अभी तो हमने ये बेसिक ही काम किया है, यूजुअली आप इतना बेसिक नहीं करोगे, अगर कभी बनाओगे तो इसमें हाँ, कुछ खतरनाक ही बनाओगे। मतलब वो जो JWT ऑथेंटिकेशन में कुछ होता है ना, ऐसा कुछ। यार हाँ। आपको JWT ऑथेंटिकेशन जब करोगे ना तो आप वो AOP के साथ कर लेते हो, मतलब फ़िल्टर में बिल्कुल सही किया, आप फ़िल्टर बना के भी कर सकते हो उसको। लेकिन जब आप फ़िल्टर लगाते हो उसमें यूजली सीन क्या है, आपके में ना JWT यूज़ यूसेज है नहीं, मतलब आपके कोर्स मैंने JWT नहीं डाला हुआ है। हाँ। मैं कोड दिखा देता हूँ, JWT कुछ तो बनाया होगा, नहीं बनाया, ऐसे कैसे नहीं बनाया, टोकन कोई तो प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर या कहीं बाहर प्रोजेक्ट होगा, क्यों JWT भी हम करते थे। इम्प्लीमेंटिंग फिल्टर, अरे तो आपका वाला ही है, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट अलग है, ठीक है। मैं मतलब सेम ही काम करता हूँ हर बार, ठीक है। हेल्थ कंट्रोलर, क्रेडिट कंट्रोलर, यहाँ पे अच्छा JWT का तो है ही नहीं कुछ, फिल्टर है यहाँ पे। नहीं तीन ही तो क्लास हैं, ठीक है। गेटवे में लगाया होगा क्या, क्लाइंट वेरीफाई, ओके ये है। मैं तो OAuth लगाया था, जब JWT होता है ऐसे OAuth भी होता है, तो यहाँ पे भी फ़िल्टर में लगा रखा है OAuth फ़िल्टर, दिख रहा है ना यहाँ पे। ये सीमा ये आपका है गेटवे बनाओ, आपके में गेटवे भी है ना, तो ये आप यहाँ पे देखो, ये कोड समझ आ रहा है वाला, ये तो शायद मैंने अबेंडन करी हुई है ब्रांच, तो यहाँ पे दिख रहा है ये, इसमें मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, समझ आ रहा है ये जावा भी है, क्योंकि ये सिंगल लाइन यहाँ पे देख रहे हो, ये इतना एरिया क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने तो वो पढ़ा है ना स्ट्रीम्स, हाँ लैम्डा भी, स्ट्रीम्स, तो हाँ ये इतना समझ आ रहा होगा, ये हमने क्या किया है यहाँ पे, लैम्डा के थ्रू बनाया ऑब्जेक्ट और ये पास किया है, तो पूरा का पूरा गेटवे ऐसे ही बनता है, नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है गेटवे के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें गेटवे, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा ना मैं वो ऐड कर देता हूँ। क्या बात कर रहे थे आप, JWT टोकन कहते हैं ना, JWT
टोकन या ड्राइव खोलनी पड़ेगी। ड्राइव के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सेकंड स्क्रीन ऑफ करता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग में तो फिर भी आ ही जाएगा JWT टोकन। तो अब होता क्या है, JWT के बारे में पता है आपको? पता है सीमा? नहीं नहीं नहीं। तो एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा रहता है JWT ना, 3 हिस्सों में ये डिवाइडेड रहता है। यहाँ पे बीच में हेडर्स आता है, फिर पेलोड आता है, फिर सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर के हिसाब से ही पेलोड बोलता है, ये इनकोडेड होता है। चलो ये ना अभी टाइम हो गई, मतलब 10-9 होने वाले हैं, अभी इसको रोक देते हैं, बाद में कवर कर लेंगे। तो आप क्या जो आप बोल रहे थे ना, मतलब 1900, तो JWT का यूज़ होता है उसके अंदर हाँ सीधा सीधा। आप फ़िल्टर के अंदर डाल सकते हो, ओके लेकिन होता क्या है, आप एक एनोटेशन बनाते हो, तो खाली फ़िल्टर यूज़ नहीं होता, AOP के साथ फ़िल्टर यूज़ होता है, और उसके अंदर हम ये बना देते हैं। ओके जस्ट वन सेकेंड। हेलो। हाँ मैं कुछ और भी करवाना चाह रहा था यार आज। तो हमने फ़िल्टर देखा है आज खाली, और फ़िल्टर में भी हमने खाली मुझे ये ना, ये 3 लाइन समझे नहीं, वो SC कॉन्फ्लिक्ट क्या लिखा आपने, ट्रू कंडीशन वाला एक बार रिपीट करो। हाँ ये वाला। कहाँ पे? सेकंड फ़िल्टर के अंदर। हाँ ये हाँ, इफ हाँ, ट्रू वाला। इसमें क्या होते हैं, जितने भी वो देखे होंगे ना, ये स्टेटस कोड है। गेटवे, बैड गेटवे 502 दिख रहा है ना, ये इंटरनल सर्वर एरर। तो सक्सेस का क्या बना रखा है इन्होंने? सक्सेस 200 क्या है इसमें? 200 ओके, ठीक है, ओके 200 है। ये स्टेटस कोड होते हैं, कोई भी API हिट करते हो तो रिस्पॉन्स के साथ हाँ वो आता है हाँ ना, डेटा आता है, वो है यस ये। हाँ तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट वाला ओके। भेजा है। तो अगर इसमें यहाँ पे देखोगे, और यहाँ पे मैं अब रन करूँगा, अच्छा पर यहाँ पे तो बंद भी कर दिया। तो यहाँ पे इस API के रिस्पॉन्स में क्या मिलता मुझे मिलता कॉन्फ्लिक्ट 409। सक्सेस करना है तो सक्सेस ओके कर सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। SC_ ओके कर दो, यूजली ओके ही होता है। कॉन्फ्लिक्ट तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, कोई नहीं है। आपको मिलता है ना, पता है ना, रिस्पॉन्स स्टेटस आते हैं। हाँ 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 आता है। अनऑथेंटिकेटेड वाला 401 आएगा, 401 अनऑथराइज आ गया। इंटरनल सर्वर एरर वगैरह आते हैं। 501 502 सारे लाइन्स होते हैं, वो है ये स्टेटस है रिस्पॉन्स का। यहाँ पे मैंने टाइप सेट किया है कि किस टाइप में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जेसन में मिला है ना, अभी पीछे जेसन भेजा में है, मिले। तो जेसन ही भेजते हैं मैंने यहाँ से। तो हुआ क्या, यहाँ से आगे फ़िल्टर चेन आगे बढ़ी नहीं, तो कंट्रोलर में वो गया ही नहीं, उससे पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी सेशन एंड कर देते हैं यहाँ पे 2 मिनट पहले ही। तो फिर कल हम देख लेंगे इसके साथ इंटरसेप्टर देख लेंगे, और एक पोस्ट फिल्टर्स देख लेंगे। इंटरसेप्टर और पोस्ट फिल्टर हो जाएंगे तो उससे हमारा एक ये वाला फ्लो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एनोटेशंस देख लेंगे वापस। हम बनाएंगे क्या, सर्विस लेयर और रेपो लेयर तो हमने देख लिया, ठीक है। तो उसके यूसेस देख लेंगे, अभी तो हमने लगा के काम कर लिया ना, उसके फ़ायदा क्या है वो देख लेंगे, ठीक है। अभी हम सेशन एंड कर देते हैं इसमें।